दोस्तों अगर मॉल्स की बात की जाए और सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत का नाम नहीं लिया तो भैया क्या ही लिया। तो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साकेत मॉल के बारे में, जो कि है सिलेक्ट सिटी मॉल। सबने सुना होगा, हर कोई जाना चाहता है। तो देखिए ये फ़िलहाल ये ब्रिज है जो ऊपर सड़क से आपको क्रॉस करना होता है। मेट्रो स्टेशन सबसे पास का है मालवीय नगर, जो आपको उतर के 20 रुपये में यहाँ आपको छोड़ देता है। वैसे तो पीछे की साइड से भी एक गेट है जो पीछे की तरफ से छोड़ता है, ये सामने से, तो मैंने सामने से दिखाना ज़्यादा प्रेफर समझा। ये फ़िलहाल एंट्री है सामने से। वहाँ जो आप गोल सा देख रहे हैं वो DLF एवेन्यू है। ये दोनों मॉल साथ साथ है। वहाँ का एक सरप्राइज़ भी है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा शानदार है, कोई मिस मत करना। तो सबसे पहले आप जब जाते हैं यहाँ पे राइट साइड में आपको एंट्री मिल जाती है। राइट साइड में ये काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान मिलता है। मैं आपको ये बताऊँगा कि ये बाहर कुछ ट्राई ना करें फ़िलहाल। अगर आप गए हैं तो पहले आप अंदर जाइए, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वो करिए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये रही एंट्री। यहाँ पे 6 गेट है, मैंने 6 नंबर से एंट्री की है। और यहाँ पे एंट्री करते ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्लॉथिंग वाला ये आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी। ये मैं सुबह सुबह ही पहुँच गया था, जैसे मैंने मेरी अदर वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो बाकी के मॉल्स हैं मैं उनमें भी सुबह सुबह पहुँचा, ताकि आपको सबसे पहले सारी चीज़ें दिखा दूँ, कौन कब क्या कैसे खुलता है। तो ये 10:30 बजे मॉल खुल जाता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये मूड बाज़ार है। यहाँ पे खाने पीने का सामान ज़्यादा मिलता है। किताबें विताबें आपको जो दिख रही हैं वो बस दिखाने की ही हैं। मेन नीचे खाने पीने का है। आपको किसी भी तरीके का फूड आइटम घर ले जाने के लिए चाहिए तो वो मिलता है। दालचीनी तक भी मिलती है यहाँ पर। आप आगे देखेंगे तो यहाँ आपको एम्पोरियो, अरमानी, एडिडास, यहाँ के सारे कपड़े दिखेंगे लेफ़्ट साइड में। ये आपको सारे अरमानी वाले कपड़े मिलेंगे। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादातर कपड़ों का है ज़्यादातर। और ये जो सामने आप ये शॉप देख रहे हैं, ये हर 10-15 दिन में बदलती रहती है। मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली विज़िट करता हूँ। जैसे मैं साकेत कोट जाता हूँ तो मैं एक बार यहाँ पे विज़िट करने आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे क्लॉथ्स की आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने स्टॉल लगा रखी है। ये चेंज होती है, बाकी और चीज़ें चेंज नहीं होती है। साथ में ये क्रॉकरी की भी आइटम्स हैं, कुछ आप देख सकते हो। यहाँ पे लड़कियों का भी सामान देखने को मिलता है। जो आप राइट साइड में ये देख रहे हो, नार्स का NARS, यहाँ पे लड़कियों का सामान मिलता है। फ़िलहाल ये खुली रही हैं। सेको सामने की जो वॉच कंपनी है वहाँ पे है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो इकॉनिक वाली, और इसके आगे लॉन्गिन्स वाली, और ये डियोर की। यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे, यहाँ पे वॉच ब्रांड दिखेंगे। जैसे अंदर जाके राइट जाएंगे आपको ज़्यादातर वॉच ब्रांड मिलेंगे। आपको रोलेक्स शोरूम भी मिलेगा, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा रखे। मेरी फ़र्स्ट रोलेक्स यहीं से थी, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट रोलेक्स यहीं से खरीदी। यहाँ पे राडो कंपनी भी है, सारी की सारी है। आपको कोई और अदर वॉच चाहिए तो वो भी चाहिए। और यहाँ पे थकाने के बाद आपको अगर ब्रेकफास्ट करना हो तो टिम हॉर्टन पे आ जाइए। मैं टिम हॉर्टन पे आया था, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ। यहाँ की 2-4 कुछ कॉफ़ी वगैरह हैं और कुछ सामान है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, तो मैंने वो परचेज़ किया था। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद, खाना खाने के बाद ही मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे गया। फ़र्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये भी अभी खुल रहे हैं। ये 11:45 के आसपास टाइम हो चुका था। ये लगा लो 10:30 से 11 के बीच में ये मॉल ओपन हो जाता है। 10:30 बजे ये खुल जाता है एंट्री के लिए, आप एंट्री कर सकते हो। बस चीज़ें 11 बजे नॉर्मल कुछ ओपन होते हैं, 11 बजे फुल्ली ओपन हो जाता है। अब ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। सामने आप नीचे स्टारबक्स देख रहे हो। स्टारबक्स में ही मुझे 2-4 चीज़ें पसंद है, मैं उसके बारे में भी आपको एक गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। आप डेफिनेटली उसको पसंद करोगे। तो गाइज़ मैं इससे फिर आगे बढ़ा। ये देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी, जो ये ऊपर ये जो जेल जैसी बनी हुई है, ये एप्पल का शोरूम है जो सिलेक्ट सिटी मॉल में बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे 2nd फ्लोर है एक्चुअली। 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर अलग है। 2nd फ्लोर पे जाने के बाद आपको सारा खाने पीने का सामान मिलेगा। और दूसरी तरफ से जो 3rd फ्लोर है, वहाँ आपको बच्चों की शॉपिंग के लिए मिलेंगे सामान। यहाँ KFC का ये स्नीकर्स लगा रखा है। यहाँ पे आप 2nd फ्लोर पे जाके आप कुछ भी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खाने का अच्छा खासा यहाँ पे सामान है। लंच मैंने वहीं पे किया था। और यहाँ पे 1st फ्लोर पे आके जाओगे तो सन ग्लास कलेक्शन, जो आपने मेरी भी सन ग्लास कलेक्शन देखी है, मेरी 5 लाख की सन ग्लास कलेक्शन, वो मेरी यहीं पर ही, वो मैंने यहीं से ही ली थी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पे गिटार रखा हुआ है। ये 11-12 बजे आते हैं, ये बजाते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए ये फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जो मैं आपको बता रहा था टिम हॉर्टन पे। ये मैंने सामान मंगाया था। मेरे को फिर से कुछ भूख लग रही थी, मैंने कहा चलिए कुछ एक आध कॉफ़ी क्यों ना पी लेते हैं। तो मैंने ये कुछ सामान मंगाया था। ये क्रॉइसों था, ये काफ़ी अच्छा। आप अगर वहाँ गए हैं, पनीर टिक्का क्रॉइसों ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। रेट मत देखना,
लेकिन हाँ, ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है। और कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे देखो तो यहाँ आपको क्रोमा मिल जाता है आपको। उसके बाद यहाँ जाके आपको ये खाने का ये रहा फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे ये पूरा का पूरा खाने पीने का है। इस तरफ यहाँ पे आपको एक कार्ड बनाना पड़ता है। कार्ड वो जो नॉर्मल बाकी के मॉल्स में होता है। ये बनाने के बाद आपको कुछ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से, कैश नहीं चलता है यहाँ पे। और जब वहाँ से खाने पीने के बाद अगर आप सीधा निकलोगे वहाँ से तो यहाँ पे और दो चार सामान है। यहाँ पे कुछ बार्स वगैरह हैं, कोई और दो चार चीज़ें जहाँ पे बैठ के आप नॉर्मली इंजॉय अपना कर सकते हो। यहाँ पे ख़रीदने का कम है, या खाने पीने का सेकंड फ्लोर पे थोड़ा ज़्यादा सामान है यहाँ पे। और इसके लेफ़्ट साइड में ही आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे और अलग अलग तरीके के कंपनी के रेस्टोरेंट लगे हुए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो। यहाँ बीच में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। मैं जब भी आऊँ यहाँ मुझे कोई ना कोई ऑडी या कुछ और मिली है। मैं वहाँ से घूम फिरने के बाद मैं बाहर आया तो बाहर इन्होंने ये वेस्ट ऑफ वंडर वाले एक जो बना रखा था ना, मुझे सीरियसली बहुत पसंद आया था। ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इन्होंने ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सब प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये वो हैं। ये नल में से इन्होंने बना रखा है, ये काफ़ी अच्छा था। ये देखिए, मैंने जूम करके दिखाया, काफ़ी इन्होंने अट्रैक्टिव प्लेस बना रखा है। काफ़ी लोग फ़ोटो भी खींचने को तैयार थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा कि जब ये दिखा दिया, अब मैं तो DLF एवेन्यू क्यों ना चला जाए। तो मैं सोचा कि चलो DLF एवेन्यू अब चलते हैं। तो फिर मैं चल पड़ा था DLF एवेन्यू का। तो ये DLF एवेन्यू का एंट्री है। आपको कहीं से निकलना, आपको सिलेक्ट सिटी 6 नंबर गेट से निकलना है और सीधा चलना है। लेफ़्ट साइड में ही उसकी एंट्री है। एंट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं, दो चार कुछ शॉपिंग ब्रांड्स हैं, वहाँ जाके आप कुछ खरीद सकते हैं। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे चला गया था। फ़र्स्ट फ्लोर पे भी मैं सच कहूँ तो DLF एवेन्यू में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक में ज़्यादा चीज़ें थी। उसके बाद मैं यहाँ पे गया था, फूड कोर्ट में मैं गया था। फूड कोर्ट के तो आप ये देखिए, फूड कोर्ट इन्होंने काफ़ी छुप के बना रखा है। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, राइट लेना, 2 बार लेफ़्ट लेना और उसके बाद नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद आपको ये दिखेगा फूड कोर्ट, जो कि सिलेक्ट सिटी वॉक में सबसे ऊपर था। ये बेसमेंट में जाके है। ये देखिए, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर से और नीचे मैं बेसमेंट में चला गया। इन्होंने इनका जो माहौल था ना, वो सिलेक्ट सिटी मॉल से ज़्यादा अच्छा था। मैं सच कहूँ तो इनका ये काफ़ी ज़्यादा मेरा काफ़ी मन कर रहा था। और ये रहा अनारदाना, जिसके बारे में कह रहा था, सरप्राइज़ है गाइज़। अगर आप DLF एवेन्यू आए हो, सिलेक्ट सिटी मॉल आए हो, तो आप अनारदाना ज़रूर आइए। यहाँ का हर एक चीज़ ट्राई करिए, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मुझे मज़ा आ गया था यहाँ आने के बाद। सबसे पहले आपको एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक दिया जाता है, काफ़ी अच्छी होती है। मिंट फ्लेवर था और इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड कर रखा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ठंडा ठंडा इन्होंने बना रखा था। और इस सामने सामने आपके ये खाना बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये इन्होंने कुछ पालक पापड़ करके कुछ मेरे को इन्होंने चाट बनाई थी सामने सामने, और हर एक चीज़ इसमें फ्रेश थी। इसमें आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं आने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद ये अपना चटनी वगैरह म्यूनिच ये सब सारी चीज़ें डाल रहे थे, और जो भी डाल रहे थे ये आपको बताते चलेंगे साथ साथ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो खाने के बाद मैंने कुछ टाकोस मंगाए थे, और टाकोस के बाद मैंने अगर आपका डेज़र्ट खाने का मन है तो यहाँ का कुल्फ़ी फ़लूदा ज़रूर ट्राई करना, जो वाकई बहुत अच्छा था। तो उन्होंने पहले ये डाल दी कुल्फ़ी, और उसके बाद डालेंगे आप फ़लूदा। उसका जो ये सामने सामने करते ये रबड़ी डाल रहे हैं, साथ साथ बताते चल रहे थे। अगर आप इस जगह आए हो ना गाइज़, तो DLF एवेन्यू आके यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो गाइज़, आपको ये वाला टूर कैसा